नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन खबरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज्ज़िये लेकर के हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि मुश्तरका कुर्बानी का ऐलान आप लोगों के सामने आ चुका है और ईद के अय्याम भी करीब आते जा रहे हैं। जल्द से जल्द अगर नाम लिखाएंगे तो तरतीब बनाने में आसानी होगी। नीचे उसकी तफसीलात हैं, व्हाट्सएप में आप लोग मैसेज करें, वहाँ से आपको तफसीलात मिल जाए। आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। नाज़रीन गिरामी, भारत में जो सूरत हाल बनती जा रही है, ये नौजवान आशिक जोड़े की वजह से वो सूरत हाल बहुत ही भयानक होती जा रही है। कहीं मुस्लिम लड़की को हिंदू लड़के के साथ मिलने की वजह से हंगामा आराई का सबब बनता है, तो वहीं पर कहीं हिंदू लड़की मुस्लिम लड़की के साथ मिल जाती है तो फिर वहाँ बजरंग दल के गुंडे पहुँच जाते हैं। ऐसी सूरत हाल इस वक्त मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिल रही है। ऐसी एक वीडियो इस वक्त सामने आई हुई है। बताया जा रहा है कि ये सहारनपुर का है, जहाँ पर एक मुस्लिम लड़के के साथ हिंदू लड़की एक साथ चलते हुए देख करके बजरंग दल के गुंडों ने जो है लड़की का निकाब खींच लिया, उसका निकाब नोच लिया, उसे मारा पीटा और फिर कहा कि तुम हिंदू होते हुए शर्म नहीं आती। इसके बाद मुसलमानों को भी बदनाम करने की कोशिश हुई, मुसलमान लड़की को भी मारा पीटा गया और पुलिस के हवाले किया गया। ये मोरल पुलिसिंग का सिलसिला नाज़रीन गिरामी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर सोशल मीडिया में एक किस्म की अलग ही नफरत का माहौल बनाने की कोशिशें हो रही हैं। बहरकैफ इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए और भारत की सूरत हाल को देखते हुए इस आशिक जोड़े को इस वक्त समझ जाना चाहिए कि इस वक्त दोनों जो है मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अपने अपने समाज की लड़कियों को बचाने के चक्कर में हैं और बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हालात ख़राब हो जाते हैं और सोशल मीडिया में एक किस्म का नफरत का माहौल बन जाता है। इस वजह से जो इस तरह के जो भी मामले इस वक्त सामने आ रहे हैं उसको इंतज़ामिया इस वक्त पूरी तरह से संजीदगी से ना लेने का इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है। जबकि इस मामले में खबर ये आ रही कि जो है पुलिस ने दोनों को जो है पुलिस थाने ले गए। फिर दोनों चूंकि बालिग थे और एक ही क्लास में पढ़ते थे, इस वजह से दोनों के वालिदैन को बुला करके जो है उनके घर भेजा गया। इसमें किसी तरह का मामला दर्ज नहीं करवाया गया है। ये बात इस वक्त सामने आ रही है। आइए नाज़रीन गिरामी, राजस्थान में इस वक्त हालात ख़राब करने की पूरी तरह से कोशिश हो रही है और अलवर के इलाके में किस तरह से हिंदुत्ववादी ज़हनियत के हामिल लोग, गुंडे और दहशतगर्द किस तरह आगे बढ़ते जा रहे हैं, किस तरह मसाजिद को जो है निशाना बनाया जाता रहा है, उसकी एक ताज़ा मिसाल इस वक्त सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि अलवर में पहाड़ी मस्जिद को हिंदुत्व दहशतगर्दों की जानिब से, गुंडों की जानिब से आग लगा दी गई। मस्जिद में कुरान मजीद और अरबी किताबें और दीगर चीज़ों को जला दिया गया है। बताया जा रहा है कि हादुरपुर पट्टी चौकी इंचार्ज की मौजूदगी में ये मस्जिद को आग लगाई गई थी, यानी कि वहाँ पर उस वक्त जो है पुलिस अहलकार भी मौजूद थे। रमन गुलाटी, भावेक जोशी, रघुवीर सैनी, मनोहर लाल, गिरधारी लाल जोशी, अवतार सिंह, सरदार रत्ना, इन तमाम लोगों का इस वक्त नाम सामने आ रहा है जो इस तरह के जो है कार्रवाई में मुलव्वस है। अब देखिए कि राजस्थान को किस तरह आग में झोंकने के लिए मसाजिद को निशाना बनाया जा रहा है और इस वीडियो के साथ अलग अलग तबसरों के साथ इस वक्त शेयर की जा रही हैं। ये राजस्थान के अलवर से आ रही खबर है जो इस वक्त जो है राजस्थान में बिलखुसूस जो है वहाँ के इख्तिदार हासिल करने के लिए बीजेपी यहाँ पर नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। अभी हाल ही में जो है एक बयान भी सामने आया था यहाँ के सीएम का। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं और बताया जा रहा है कि दिल्ली के आसपास मौजूद पहाड़गंज और रेलवे स्टेशन, यहाँ होटलों में घपला हो रहा है और जो ग्राहक यहाँ खाने के लिए आते हैं, जो दिल्ली रेलवे स्टेशन है वहाँ पर नई दिल्ली के जो पहाड़गंज में वाक़ है, पहले तो ये ग्राहकों को एक और रेट बोलते हैं, यानी एक कीमत बोलते हैं। जब खा चुके होते हैं तो फिर उसको जो है रेट बढ़ा करके बोल करके लूटने की कोशिशें होती हैं और जब कोई ग्राहक आता है तो उसको मजीद जो है महंगे बिल दे देते हैं। ये कहते हुए जो एक शख्स ने जो इस तरह के होटलों का शिकार बना था उनकी वीडियो बना करके वायरल कर रहा है। लिहाजा जो है नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन, जो पहाड़गंज, इस तरह के आसपास के ढाबे और होटल हैं, वहाँ के घपले को सामने लाने के बाद इस वक्त जो है दिल्ली में किस तरह लूट का बाजार गर्म है उसको लेकर के तबसरे शुरू हो चुके हैं। आप इस वीडियो को सुने, मैं फिर बताता हूँ। पहले आपने क्या बोला? 50 रुपए थाली बोल के खाना खिलाया, राइस प्लेट बोला ना, 50 रुपए राइस प्लेट बोला। अभी 950 आदमी दो। ऐसा भी पहाड़गंज नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद हमने खाना खाया है, ठीक है। और ये होटल देख लो, प्योर वेज फूड,
ट्रैवल इंडिया विदेशी के जितने भी यूट्यूब चैनल फैमिली है, वीडियो को शेयर करना। ये प्योर वेज फूड यहाँ पे हमें 50 रुपए प्लेट बोल के दिया गया, बोला गया, बैठाया गया। और ये लोग अभी हमने बिल मांगा तो ये 950 का बिल दे रहे हैं। ये 950 का है। तो भैया हाथ मत छू, हाथ मत लगाओ, आप जो भी बात करो ना। हाँ बात कर रहे हैं। हाँ 50 रुपीज पर प्लेट के हिसाब से उन्होंने खाने का। हाँ बोलो भैया, आप बोलो, बोलिए आप। ये आदमी है एक। हाँ ये आदमी है, ये दुकान है। चलो भाई लेके आ रहे हो। हाँ चलो भाई, ये भी गुंडा, ये भी है। चलो आप वहाँ लेके ये वो मारो कैमरा भी, यहाँ कैमरा मारने वाला यही है। हाँ कैमरा में तोड़ने वाला ये 4-5 लोग हैं यहाँ पे, जितने भी है ना 4-5 लोग। और ये सभी मुख्य दर्शक है। कोई है ना किसी के साथ गलत होता है ना तो कोई बोलने वाला नहीं है। जितने पैसेंजर्स है ना ये सभी गुंडे ये लोग है। ये देखिए सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तुम लोग को भी अभी तो शुरुआत है, भी आगे देखो अभी क्या क्या होता है अभी। तो भाई साहब इस तरह से लोग जिस तरह से गुंडाई करते हैं ना यहाँ पे। अभी तो मैंने कभी कंप्लेन किया, यहाँ पहाड़गंज थाना है बगल में, आप यहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं अगर आपसे कुछ गलत होता है पहाड़गंज के पास। अभी उनको पुलिस लेके आइए, देखिए क्या होता है। अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पास और हमारे यहाँ से ट्रेन है, बस कुछ पल में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। हाँ तो और ये हमारे गणेश भाई है ना, हमारे गणेश भाई बता दें पहले, इसके पहले मतलब जो आपने देखा वीडियो, उसके पहले क्या हुआ था। पहले हम लोग वहाँ पर गए थे खाना खाने के लिए, तो उन्होंने बोला 50 रुपीज़ प्लेट खाना है, राइस प्लेट और रोटी प्लेट। तो गणेश ने रोटी प्लेट लिया था, मैंने राइस प्लेट लिया था। ठीक है, जब हम लोग बिल देने गए तो उन्होंने बिल मांगा 1190 1190 रुपये। 1190 रुपये खाने का बिल मांगा। तो हमने बोला भाई आप तो। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाना चाहता हूं जिसमें वीएचपी बजरंग दल के अफराद जो है वो पुलिस पर पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं। असल में ये दिखाने का मकसद ये है कि अभी हाल ही में वीएचपी बजरंग दल के कारकुनान पर लाठीचार्ज करने का इल्जाम लगाते हुए यहां की गवर्नमेंट ने यानी एमपी की गवर्नमेंट ने 2 पुलिस अफसरान और एक आईपीएस ऑफिसर को तबादला कर दिया था, दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया था। इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा सख्त एतराजात हो रहे थे कि वीएचपी और बजरंग के अफराद अगर पुलिस पर पथराव करते हैं तो पुलिस को ही जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है और वही दूसरे को एहतजाज करते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को गिरा दिया जाता है, मुनहदिम कर दिया जाता है, उनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और यहां पर बाकायदा सीसीटीवी फुटेज मौजूद है कि वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनान ने पुलिस पर हमला किया था, पुलिस पर पथराव किया था, उन पर पत्थर फेंक करके उनको जख्मी किया था, जो यहां पर एहतजाज करने के लिए और रोड ब्लॉक करने के लिए आए थे। तो इस बात को लेकर के जब बहुत ज्यादा बहस बढ़ी तो फिर इस वक्त जब ये बताया गया कि वीएचपी के कारकुनान, बजरंग के कारकुनान ने किसी भी तरह से यहां पर एहतजाज में पथराव नहीं किया, तो इसको साबित करने के लिए इस वक्त सीसीटीवी की ये वीडियो सामने लाई गई है जिसमें साफ और वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि वीएचपी और बजरंग दल के कारकुनान ने पुलिस पर जो है पथराव किया था, तभी जाकर के पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया था। इस वजह से इस वक्त जो जिन पुलिस अफसरान को और जो आईपीएस अफसर को या इन समेत जिन तमाम लोगों को भी जो है तबादला किया गया, उसको लेकर के इस वक्त एमपी हुकूमत को निशाने पर लेने की कोशिशें हो रही हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बयान है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो बर्बादी का मंजर आपको दिख रहा है ये किसी सैलाब की वजह से या तूफान की वजह से या जो है तूफानी हवाओं की वजह से नहीं है, ये यहाँ के हिंदुत्वा ज़हनियत के हामिल गुंडों की वजह से है जो कुक्की के ट्राइबल विलेज में पूरी तरह तबाही मचा करके अपनी गुंडागर्दी और हैवानियत की इंतहा करके चले गए हैं। बल्कि इस वीडियो की आवाज़ के साथ सुनेंगे तो एक खातून यहाँ बैठकर के इस तबाही में रोती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो को शेयर करते हुए जो है इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे सामने आ रहे हैं और जिस तरह कहा गया है कि एक तरफ मणिपुर जल रहा है, दूसरी जानिब भारत की पीएम अमेरिका में जो है हिंदुस्तान की, भारत की जो है गीत गाते हुए नजर आ रहे हैं, गुनगुनाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहते हुए जो है अलग अलग तरह के तबसरे हैं।
जबकि सत्यपाल मलिक का एक और ये इमेज जो है इस वक्त वायरल हो रहा है मणिपुर को लेकर के, जिन्होंने साफ और वाज़ेह तौर पर कहा कि अगर दोबारा बीजेपी को नहीं हराया गया और वापस अगर बीजेपी मरकजी हुकूमत में इक़्तिदार पर आ जाती है तो इस वक्त जो मणिपुर की सूरत हाल है वही सूरत हाल पूरे के पूरे जो है भारत में हो सकती है, खाना जंगी हो सकती है, आग लगाई जा सकती है और भारत बर्बाद हो सकता है। यही इनके कहने का मतलब है। और ये वीडियो इस वक्त जो है अलग अलग तबसरों के साथ शेयर की जा रही है और ये तस्वीर भी 50 दिनों से जारी तशद्दुद में किसी तरह की कमी देखने को नहीं मिल रही है। नाज़रीन गिरामी, यहाँ की हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल ख़वातीन पर जुल्म करते हुए न जाने कितनी वीडियो सोशल मीडिया में इस वक्त वायरल हो रही हैं, उनका सोना जो है छीनते हुए, उनके जिस्म पर मौजूद जेवरात नोचते हुए। जब भी ऐसा लगता है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, किसी न किसी जगह से फायरिंग या आतिशजनी की वाक़ई की खबर सामने आ जाती है। आज फिर मणिपुर के कुछ इलाकों में कई राउंड फायरिंग की खबरें सामने आई। कशीदा हालात को देखते हुए हुकूमत ने स्कूलों को 1 जुलाई तक बंद रखने का ऐलान भी किया। इसके अलावा इंटरनेट पर आई पाबंदी को भी 25 जून तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। तशद्दुद की वजह से मणिपुर की कई अजला में अब भी कर्फ्यू जारी है। ये सूरत हाल है नाज़रीन गिरामी, भारत के मणिपुर की पूरी रियासत इस वक्त आग के दहाने पर है और हमारे लीडरान क्या कर रहे हैं आप बेहतर जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने राजस्थान में इस वक्त फसादात भड़काने के बारे में बात कही थी, यही वजह है कि राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने बुध को आरएसएस और बीजेपी पर हमला किया। जालोर सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस फसादात भड़काती हैं और लोगों को मजहब के नाम पर उकसाती हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी गाय को लेकर सियासत करती है जबकि कांग्रेस हमेशा गाय की खिदमत में आगे रही है। उन्होंने कहा कि हम गाय के नाम पर वोट की बात नहीं करते तो क्या हम हिंदू नहीं हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि कुछ लोग सिर्फ राम मंदिर की सियासत के लिए हिंदू बन गए हैं जबकि उनका हिंदू मजहब से कोई ताल्लुक नहीं था। जो लोग हिंदू मत को नहीं मानते थे वो भी सियासत की खातिर हिंदू बन गए। उन्होंने कहा कि हम राजस्थान में बीजेपी के एजेंडे को चलने नहीं देंगे, हम राजस्थान में हिंदुत्व को एजेंडा नहीं बनने देंगे। ये कहते हुए उनका एक ताज़ा बयान इस वक्त सामने आया है। नाज़रीन गिरामी, पुलों का गिरना और हादिसात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देखिए कि हैदराबाद में आज बुध की सुबह एक जेर तामीर फ्लाईओवर के रैंप का एक हिस्सा गिरने से कम 8 मजदूर जख्मी हो गए। जख्मियों में से एक की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादिसा सागर रंग रोड पर पेश आया जहां ट्रैफिक चौराहे पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा था। पुलिस का मानना है कि इस हादिसे जब मजदूर सुतूनों के ऊपर स्लेब बिछा रहे थे उस वक्त यह हादिसा पेश आया। वाकई में एक इंजीनियर और 7 कारकुन जख्मी हुए हैं जिन्हें KIMS अस्पताल में दाखिल कराया गया है। नाज़रीन गिरामी, इधर लातीनी अमेरिका के मुल्क होंडुरास में खवातीन जेल में कत्ल गारतगिरी के वाक़े में 41 कैदी हलाक हो गए हैं। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के मुताबिक दारकूमत टेगो सेगल्पा से 12 मील दूर मौजूद खवातीन की जेल में होने वाली हंगामा आराई में 26 खवातीन जलकर खाक हो गई जबकि दीगर हलाकतें गोलियां या चाकू लगने से हुई जिनकी शनाख्त का अमल अभी भी जारी है। हुकाम के मुताबिक जेल में लड़ाई बारियों और मारा सालोत्रोचा ग्रुप के दरमियान हुई। हंगामा आराई में जख्मी होने वाली 7 खवातीन को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां उनका इलाज जारी है। जेल में गैंग बारियो 18 के बारे में मशहूर है कि वो कैदियों को खौफजदा रखता है और बारियो गैंग की जानिब से कैदियों पर आए रोज तशद्दुद करने के वाक़यात होते रहते हैं जिसकी वजह से खवातीन कैदी उनसे बहुत ज्यादा खौफजदा रहती हैं। मुल्क के जेलों के निज़ाम की सरबराह जोलेसा वलनीवा ने इस पूरे वाक़े पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि फसाद में मुलव्वस मुनज़्ज़म ग्रोह के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि जेलों के अंदर गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने के लिए चंद रोज कबल सख्त कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। यही वजह है कि ये फसाद इस वक्त मचा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, इसे अमेरिका से फिर फायरिंग की खबर आई है कि अब की बार जो फायरिंग हुई है वो एक 7 साल लड़के ने एक घर के अंदर 5 साल लड़के को गोली मार करके हलाक कर दिया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस छोटे से एक 7 साल बच्चे के हाथ में गन कहां से आया। गन कल्चर ने पूरे अमेरिका को तबाह बर्बाद कर चुका है। यहाँ का खानदानी निज़ाम बिगड़ चुका है। कोई भी किसी भी घर के किसी भी कोने में कोई अगर गन मिल जाए और वो भी लोडेड गन तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। बहरकैफ ये मशरक़ी केंटकी नामी जो है रियासत में पेश आया है। अब इस सिलसिले में पुलिस तहकीकात कर रही है, ये बात सामने आई है। नाज़रीन गिरामी, आइए आगे बढ़ते बढ़ते एक वीडियो जो इस वक्त रियासत कर्नाटक के मंगलूर से आ रही है वो मैं दिखाकर की इजाज़त लेना चाहूँगा कि किस तरह से जो है एक ड्राइवर की होशियारी की वजह से जो है एक खातून की जान जाते जाते बची। तो दोनों मुस्लिम खवातीन, एक औरत सड़क पार कर रही थी, दूसरी उसके पीछे पीछे चली, इस दरमियान में बस आती है तो जो है वो दोनों खवातीन को बचाने में
ड्राइवर कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से ये वीडियो अलग अलग तबसरों के साथ सामने आ रही है। ये जो मामला पेश आया कर्नाटक के बेंगलुरु से पेश आया है। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।